हमारी आज की कहानी है असली विद्वान कौन। पहले हम कहानी सुनेंगे और फिर प्रश्नोत्तर खेलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गुरुकुल में 4 ब्राह्मण शिष्य पढ़ते थे। बहुत मेहनत और ज्ञान हासिल करने के बाद उन्होंने काम के लिए शहर जाने का निश्चय किया। बंधु ऋषि, हमारी शिक्षा अब पूर्ण हो चुकी है। अब हमको धन कमाने के लिए शहर जाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आदित्य। चलो हम कल ही निकल पड़ेंगे शहर को। हाँ चलते। पर भाइयों, मुझे लगता नहीं कि हम लोगों को माधव को साथ ले जाना चाहिए। उसको कुछ आता तो है नहीं, हमें ही उसको संभालना पड़ेगा। तुम सही कह रहे हो आशीष। अरे नहीं, उसे भी ले लो। कुछ नहीं तो हमारा बोझा उठाने के ही काम आ जाएगा। हाँ, सामान तो काफी हो जाएगा हम सबका। ठीक है, माधव को हमारा सेवक बना के ले चलते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। ये ले माधव, मेरे 2 संदूके हैं। ये तुम उठा के ले चलो। ये सारा सामान मुझे अकेले उठाना होगा। हाँ माधव, यही तुम्हारे हिस्से का काम है। शहर में हम सबके अपने अपने काम होंगे। अब तुमको मजदूरी के अलावा कुछ और आता भी तो नहीं है। लगता है ये लोग खुद को बहुत विद्वान समझते हैं। चलो, कोई बात नहीं। चारों मित्र जंगल से होते हुए शहर की तरफ जाते हैं। भाइयों, वहां देखो, वहां पे एक हड्डियों का ढेर पड़ा है। ये एक शेर था जो कि भूख से मारा गया, बेचारा। अब तुम लोग मेरा कमाल देखो। मैं इन हड्डियों को जोड़कर पूरा कंकाल बना सकता हूँ। उत्तम। मेरा ज्ञान भी किसी से कम नहीं है। अगर आप कंकाल बना दो तो मैं शेर पे मांस और खाल दोनों लगा सकता हूँ। ये तो सिर्फ शरीर की बात हुई। अगर तुम ये कर सकते हो तो मैं तो शेर में जान डाल सकता हूँ। अरे नहीं भाइयों, ऐसा मत करो। क्या माधव, चुप बैठ और देख मेरा कमाल। ओम भीम क्रीम चामुंडाय नमः। शाबाश आदित्य, अब मेरा गुर देखिए। ओम नमो नरसिंहाय शारी राम विनाशाय स्वाहा। चमत्कार! अब आप दोनों का हो गया। अब देखिए मैं कैसे शेर को जिंदा करता हूँ। आपके ज्ञान पर किसी को शक नहीं है आदित्य भाई, पर ऐसा नहीं कीजिए। ऐसा करने से अनर्थ हो जाएगा। चल भाग माधव, सबने अपना हुनर दिखाया। अब मेरी बारी आई तो तू टोक रहा है। अच्छा होता तुझे लेके ही नहीं आता। आप लोग नहीं मानेंगे। रुकिए भाई, जरा मुझे पेड़ पे चढ़ जाने दीजिए। ओम कालेश्वर नरसिम्हाय प्रणाम रक्षक्ति। ओम भैरव स्वाहा। लो, अब ये जिंदा हो जाएगा। एहसान फरामोश, हमने तुझे जीवन दान दिया और तू हम पे ही कुर्रा रहा है। जीवन दान समझते हो? शेर, अरे हम ब्राह्मण हैं, श्राप दे देंगे। भागो! समझाया था मैंने, पर ये नहीं माने। ज्ञान अच्छा है, पर ज्ञान का घमंड नहीं होना चाहिए। फिर इंसान अच्छे बुरे में फर्क नहीं समझ पाता। खैर, चलो ये सामान अब मेरा हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने ज्ञान पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। आइए अब इस कहानी से जुड़े कुछ सवालों के उत्तर देते हैं। देखिए, क्या आपने भी इस कहानी से कुछ सीखा है?
तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, बंधु शब्द का अर्थ क्या है? मित्र, बहन, शिक्षक या माता? उत्तर है मित्र। हमारा दूसरा सवाल है, चार दोस्त अपने किस दोस्त को साथ नहीं ले जाना चाहते थे? आदित्य, ऋषि या माधव? उत्तर है माधव। शहर जाने का रास्ता किससे गुजरता था? नदी, पहाड़ या जंगल? उत्तर है जंगल। शेर को जिंदा किसने किया? आदित्य, ऋषि, माधव या विवेक? उत्तर है आदित्य। बताइए सही या गलत? माधव ने अपने दोस्तों को समझाया कि वे शेर को जिंदा ना करें। उत्तर है सही। माधव डरकर भाग गया था। उत्तर है गलत। अब नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द बताइए। असली, विद्वान। असली का विलोम है नकली और विद्वान का विलोम है मूर्ख। थैंक यू।